सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हमारा जो टॉपिक है लिनक्स का, उसमें हम देख रहे हैं हमारे ऑपरेटर्स। सो हमने ऑपरेटर्स का थ्योरी देख लिया था हमारे लास्ट लेक्चर में। अभी हम ऑपरेटर्स पर हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सो जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उसके लिए हम सबसे पहले एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। AWS कंसोल में हम आ गए हैं और यहाँ से हम अपने इंस्टेंस का हमने नेम दे दिया है लिनक्स, और यहाँ पर हमने अपना अमेजॉन लिनक्स AMI सेलेक्ट किया, t2.micro हमारा हमने जो इंस्टेंस टाइप है वो सिलेक्ट किया, ओरिगन हमारा कीपैड हमने सेलेक्ट किया, और हमारा यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप हमारा पहले से ही है SG इंस्टेंस नाम का, तो हमने वो सिलेक्ट करके यहाँ पर 8 GB कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज लॉन्च इंस्टेंस हमने कर दिया। अभी हमारा हो गया है इंस्टेंस लॉन्च। सो अब हम इस इंस्टेंस को करेंगे कनेक्ट। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे इस कीपैड वाले फोल्डर में, जो यहाँ पर हमारा कीज़ रखा है, ये हमारा कीज़ ओरिगन नाम का हमारा कीपैड है, और इस पर हम करेंगे यहाँ पर राइट क्लिक एंड शो मोर ऑप्शंस, एंड यहाँ पर हम इसको करेंगे ओपन मोबाइल टर्मिनल हियर। सो अब हम जाएंगे हमारे वापस से यहाँ AWS के कंसोल में, इसको हम यहाँ पर टिक करके और यहाँ पर करेंगे कनेक्ट करके हम अपनी एग्जाम्पल वाली कमांड को कॉपी करके और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। सो ये हमारा हो गया इंस्टेंस लॉन्च, और हमने हमारे इंस्टेंस को कनेक्ट कर लिया है थ्रू RDP प्रोटोकॉल। हम यहाँ पर करेंगे येस, और इसके बाद में हम यहाँ पर अपने ऑपरेटर्स पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। sudo su करके हम अपने रूट यूज़र में आ जाएंगे। सो अभी हम कहाँ पर हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी रूट है। सो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटर था वो था हमारा कौन सा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम देखेंगे एक हमारी एक शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। हम बनाएंगे स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं vi arith.sh नाम की हमने स्क्रिप्ट बनाई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए। आई से हम आए अपने इंसर्ट मोड में, और अब हम अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पर बनाते हैं। a इक्वल टू हमने दे दिया है 10 एंड एंटर करेंगे। b इक्वल टू हमने दे दिया 20। सो इसकी वैल्यू हम किस में असाइन कर रहे हैं, हमारे पास बन रहा है कि एक्सप्रेशन बना रहे हैं हमने कल देखा था कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। साइन को हम बैकटिक बोलते हैं। EXPR हम लिखेंगे और स्पेस देंगे। इसमें आपको स्पेस का ध्यान रखना है, अगर आप स्पेस प्रॉपर नहीं देंगे तो इसका आउटपुट नहीं आएगा स्पेस। और फिर हम लिखेंगे हमारा प्लस स्पेस और $B। तो हमें A और B का एडिशन करना है, इसलिए हमने A + B लिखा है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये अब बैकटिक वाला जो हमारा साइन है ये 1 के पास में है, तो आप वहाँ से इस साइन को लगा सकते हैं। हम इस वैल्यू को असाइन कर देते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं। हम C नाम का हमने एक वेरिएबल बना दिया। ओके, हमने बना दिया C नाम का वेरिएबल। अब हम करेंगे यहाँ से इको करेंगे हम इस C को हम करेंगे इको $C। सो ये देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, A में 10 है, B में 20 है, तो C एक वेरिएबल है हमारा। A B C हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं इसमें, और ये हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं। तो हमने एक्सप्रेशन दिया A + B किया, तो 10 + 20, और इको हमारा क्या होता है, प्रिंट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर P नहीं, यहाँ पर O आएगा। तो ये हो गया। हम इसको करेंगे एस्केप :X करेंगे, और अब हम इसको कॉल करेंगे। सो मैंने इसको परमिशन पहले ही असाइन कर दी है। chmod 744 परमिशन इसको मैंने दे दी थी। अभी एक और बार मैं आपको देके बता देती हूँ। तो हमने इसको 744 परमिशन दे दी। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर A और टैब प्रेस करेंगे तो अपने आप ये सारा ले लेगा, और ये देखिए इसने आउटपुट दे दिया है हमको 30। सो ये बहुत ही ईजी है अरिथमेटिक ऑपरेटर। हम फिर से इसमें हमारा सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सारे ही इसके लिए मैंने पहले से ही स्क्रिप्ट बना के रखी है। आपको मैं वो स्क्रिप्ट एक बार दिखा देती हूँ। vi arith.sh का हम करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये शबांग स्टेटमेंट है। फर्स्ट हमारा शबांग स्टेटमेंट A = 10, B = 20। अब हमने हमारा जो सम वाला था वो हमने बना लिया था C में, तो अभी मैंने उस C को नाम दे दिया है यहाँ पर सम नाम का मैंने यहाँ पर वेरिएबल बना दिया है। उसमें हमने एक्सप्रेशन लिखा $A + $B। तो सम में हमारा क्या आ गया, एडिशन आ गया। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने एक ये वेरिएबल बना लिया है सब नाम से, और इसमें एक्सप्रेशन A - B डिवीजन के लिए $B / $A। तो इसका हमारा क्या आएगा आउटपुट, 20 / 10 क्या आएगा हमारा 2, और मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या आएगा 10 × 20 200। तो हमें इसमें क्या करना है, या मैंने यहाँ पर एक कमेंट दिया, आप ऐसे कमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्टार है मस्ट बी एस्केप्ड इन एक्सप्रेशंस, तो इसी के अंदर होना चाहिए हमारा, ये पूरा एक्सप्रेशन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। और मोड हमारा क्या देगा, हमारा जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमें मोड देगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए 10, क्योंकि अगर 10 हम डिवाइड करेंगे 20 से तो वो डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा जो 10 है वो ही हमारा मॉड्यूलो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इको हमारा क्या आएगा, इको में हम क्या यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए, तो हमारा प्रिंट होकर आएगा सम और कोलन, और यहाँ पर सम की वैल्यू आएगी मतलब 10 + 20 30, सम कोलन 30। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन की आएगी, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो। सो हम एक बार इसको चला के देख लेते हैं। स्किप :X करेंगे, इसको पहले से ही परमिशन है। सो हम जस्ट इसको A लिखेंगे यहाँ पर, और
ये लिखने के बाद हम टैप प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा सम आ गया 10 + 2 30 और 10 - 20 अगर सब्ट्रैक्शन किया तो -10 और डिवीजन किया 20 / 10 का 2 मल्टीप्लिकेशन 200 और मॉड्यूलो 10। सो ये हमारी हो गई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए स्क्रिप्ट। ठीक है, नॉट इक्वलिटी वाला ऑपरेटर भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक इफ स्टेटमेंट बनाना होगा। सो हम अपना ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, इफ एल्स को। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा इफ, और फिर इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि स्पेस प्रॉपर हो, और हम चेक करना चाहते हैं कि सम और सब्स्टिट्यूट की वैल्यू बराबर है नहीं। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? यदि। सो यदि सम एंड सब्स्टिट्यूट बराबर है तो ये क्या प्रिंट कर देगा? ट्रू। अगर नहीं है बराबर तो ये क्या प्रिंट कर देगा? फॉल्स। इफ एल्स, सो यदि या तो ये एल्स। ठीक है, इफ अगर इफ ट्रू हो गया तो इफ वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स ट्रू हो गया तो एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो हम लिखते हैं इफ लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा डॉलर सम, स्पेस देंगे, शिफ्ट के साथ में हम प्रेस करेंगे डॉलर सम स्पेस इक्वल इक्वल लिखेंगे, फिर से हम स्पेस देंगे, डॉलर लिखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट। सो ये हमने लिखा, स्पेस दिया, और यहाँ पर हम ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और फिर इसके बाद में हमें सेमीकोलन का एक साइन देना है, हम एंटर प्रेस करेंगे। सो इफ तो यहाँ पर सेमीकोलन के बाद हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा THEN देन। सो हमने यहाँ पर लिखा देन, और हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके लिखेंगे इको ट्रू। तो ये क्या दे देगा हमें? आउटपुट ट्रू। ओके, और एल्स हम वापस से पीछे आएंगे, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। एल्स में क्या लिख देगा ये? एल्स में हमें कोई कंडीशन नहीं देना है, इको कर देगा क्या? फॉल्स। सो ये ऐसे काम करेगा, इफ़ डॉलर सम इक्वल इक्वल टू डॉलर सब्स्टिट्यूट, मतलब जो सम की वैल्यू है डॉलर सब्स्टिट्यूट के बराबर है, यानी कि हमारे जो सम में जो भी वैल्यू आएगी, अगर सम और सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू बराबर है तो ये क्या करेगा? देन इको ट्रू। तो ये वाला ये प्रिंट कर देगा इको ट्रू, और अगर नहीं है तो ये एल्स वाली कंडीशन में आएगा, और एल्स में हमारा क्या लिखा है? फॉल्स। तो एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इफ वाला नहीं होता एग्जीक्यूट तो एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे एस्केप कोलन एक्स से इसको सेव एंड क्विट करेंगे, और इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। सो अभी हमें क्या दे रहा है ये? लाइन 21 में सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। सो वी आई हम कर लेते हैं, हमने एंड नहीं किया है, तो एंड करने के लिए जो भी हमारा इफ स्टेटमेंट होता है उसको एंड करने के लिए हमको हमेशा लिखना पड़ता है एफ आई से ये एंड हो जाता है। तो इफ से हमने स्टार्ट करा और एफ आई लिखेंगे तो ये हमारा एंड हो गया। अब हम करेंगे इसको कोलन एक्स। सो आप देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आया? हमारा फॉल्स आया है। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि हमारी जो सम की वैल्यू है वो 30 है, और सब्सट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो -10 है, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये हमारा आया है फॉल्स इसका आउटपुट। अगर हम अपना एक नॉट इक्वल वाला ऑपरेटर है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो नॉट इक्वल के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे, हम इंसर्ट मोड में आएंगे, और यहाँ पर हम इक्वल इक्वल की जगह पर नॉट इक्वल लिख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर आए डॉलर सम, आपको ये हटाना और यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लिखना है। तो अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये ट्रू आउटपुट दे रहा है, और अगर दोनों जो है वो इक्वल है तो ये फॉल्स आउटपुट देगा। ठीक है, एस्केप कोलन एक्स। अब हम देंगे इसमें, तो अब देखिए इसने क्या आउटपुट दिया? ट्रू। तो क्योंकि इसने अपोजिट कर दिया उसको, ये जो स्टेटमेंट है हमारा उसको उसने अपोजिट कर दिया। नॉट जब भी हम लगाते तो अपोजिट कर देता। पहले तो इक्वलिटी चेक कर रहा था, उसने इक्वलिटी चेक की तो इक्वल तो नहीं है ये, और फिर उसने उसका अपोजिट कर दिया, इक्वल का अपोजिट कर दिया नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल है ये। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि 10 जो है हमारा 10 + 2 यानी 10 + 20 यानी कि 30 जो है वो नॉट इक्वल टू है हमारा -10 के। तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई, हमारा स्टेटमेंट तो सही हो गया, क्योंकि हम यही चेक कर रहे थे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अब ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पर होता इक्वल हैं तब ये रिटर्न क्या कर रहा था? फॉल्स, क्योंकि कंडीशन हमारी जो हो रही थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, हमने यहाँ पर नॉट लगाया है इसलिए इसने ट्रू आउटपुट दिया है। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी है आपको समझने के लिए, बट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी तो मैंने अपना यहाँ पर एक इफ़ का स्टेटमेंट बता दिया, बट डिसीजन मेकिंग हम पढ़ेंगे आगे डीपली। सो इसके बाद में हमारा जो एक और ऑपरेटर है, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर। सो जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो भी हमारा कंडीशन ही चेक करता है, हमने कल देखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। EQ NQ GT LT GE LE। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब हम ये साइन लिखा है इक्वल इक्वल करके, इसकी जगह पर हम EQ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे आई से हम आते हैं इंसर्ट में, और नॉट इक्वल को हम कर देते हैं -EQ। तो यह हो जाएगा हमारा, या तो हम यूज़ कर लें इक्वल इक्वल साइन, या फिर हम यूज़ कर लें -E
क्यू दोनों ही हमारे सेम है, तो हम इसको एस्केप कोलन एक्स करेंगे और डॉट स्लैश अरिथमेटिक डॉट एस एच। तो देखिए इसने हमें फॉल्स आउटपुट दे दिया है। इक्वल इक्वल साइन में भी हमें फॉल्स ही आउटपुट दे रहा था, और अगर हमने हाइफन ए की यूज़ किया है तब भी हमें फॉल्स ही आउटपुट दे रहा है। और हम नॉट इक्वल की जगह यूज़ कर सकते हैं हाइफन एन ई। सो हम इंसर्ट मोड में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ई क्यू की जगह, ई क्यू हटा के हम लिख देंगे एन ई। तो अभी हमें क्या आउटपुट देगा, ट्रू आउटपुट देगा, एस्केप कोलन एक्स डॉट स्लैश अरिथमेटिक डॉट एस एच। तो अब इसने ट्रू आउटपुट दे दिया क्योंकि दोनों ही इक्वल नहीं है। तो ये हमारा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। और जी टी ग्रेटर देन इक्वल टू भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास में ग्रेटर देन है तो जी टी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल है तो हम जी ई लिख सकते हैं। कि ये देखिए हम एक बार इसको कर लेते हैं, डॉट एस एच हम करते हैं हमारी, हम इंसर्ट मोड में आते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं जी टी जो सम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है हमारे सब्स्टिट्यूट की वैल्यू से, तो यस है, जी टी लिखेंगे और ई हम हटा देंगे। तो ये हमें आउटपुट देगा ट्रू, क्योंकि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है वो सब्ट्रैक्शन है उसमें तो हमारा नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हमेशा ट्रू ही आउटपुट देगा, क्योंकि हमारा जो एडिशन है वो बड़ा ही है और सब्ट्रैक्शन है वो छोटा है, तो इसने हमें ट्रू आउटपुट दे दिया। अगर हम देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करना है तो ये हमें फॉल्स आउटपुट देगा। ग्रेटर देन तो है, इक्वल नहीं है, तो ये हमें ट्रू ही आउटपुट देगा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं आई से आते हैं इंसर्ट मोड में और टी हटा के हम यहाँ पर ई लिखते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करेगा, तो इसने अभी भी हमको यहाँ पर ट्रू ही आउटपुट दिया है। अभी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो अरे डॉट एस एच से, तो इसने अभी भी हमको ट्रू ही आउटपुट दिया है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं हमारे ई क्यू एंड ई जी टी लेस देन। अगर हमें चेक करना है कि जो हमारा सम का वैल्यू है वो लेस है क्या हमारे सब्ट्रैक्शन के वैल्यू से, तो ये हमें फॉल्स आउटपुट देगा क्योंकि लेस देन नहीं है ये। तो एस्केप कोलन एक्स करेंगे और इसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो ये देखिए इसने फॉल्स आउटपुट दिया है। और लेस देन इक्वल टू भी हम चेक कर लेते हैं। आई से आए हम अपने इंसर्ट मोड में और यहाँ पर एल टी की जगह पर हम लिख देंगे एल ई। यहाँ पर हमने लिखा है एल ई, तो इसमें एल ई, तो एल ई को अगर हम कोलन एक्स सेव एंड क्विट करेंगे यहाँ से, तो फिर अब हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे डॉट स्लैश अरिथ डॉट एस एच। तो देखिए इसने भी हमको यहाँ पर क्या ही दिया है, फॉल्स आउटपुट दिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू नहीं है, क्योंकि वो है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है लेस देन इक्वल वाली। अगर हम ग्रेटर देन वाली लिखी हमने तो वो हमारी सेटिस्फाई हुई है। तो ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब ऐसे ही हमारे पास में एक ऑपरेटर होता है बूलियन ऑपरेटर। तो बूलियन में भी हमारा क्या होता है, नॉट और एंड होता है। नॉट जो होता है वो अपोजिट करने का काम करता है और एंड जो है वो दोनों ही कंडीशन को देखेगा, और जो है वो उसमें किसी एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी होता है। तो हम एक स्क्रिप्ट बना